आज हम हिंदी के अंतर्गत एक नया पाठ शुरू करेंगे जो कि नया वैसे पाठ नया है, लेकिन इस जो नसरुद्दीन दोस्त की पोशाक थी उसी के आगे के लिए है। उसी चैप्टर में और आगे कोई हमारा ये है नसरुद्दीन का निशाना। ये पाठ सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है कि आप इसको पढ़ना सीख जाएं, इसके लिए है, आपको दिया गया है। तो इस पाठ को पहले मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस पाठ को आप लोग भी आज इसका जो है पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी जो है हैंड राइटिंग करेंगे, यानी कि लेखन करेंगे इसका। और लेखन जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से हम इसका लेखन करेंगे, मतलब कि हम हैंड राइटिंग थोड़ा सा लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक आपने लेखन करना है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पाठ को मैं पढ़ता हूँ, आप भी इसको देखकर सुनकर फिर इसको पढ़िएगा। अपने साथ बैठकर पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना सीखना आपने, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पाठ है नसरुद्दीन का निशाना। निशाना मतलब हम निशाना लगाते हैं, किसी चीज़ को मारते हैं, उसमें हमें लगता है नहीं लगता है वो, तो उसको कहते हैं हम निशाना। तो क्या था ये कहानी, किस तरह से, देखिए। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे, बातें कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। सूं, तीर सीधे निशाने पर लगता है। ये नसरुद्दीन बोल रहे थे ऐसे करके। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने तीर मारा और सीधे निशाने पे लग गया। क्या ये वो इतने बड़े तीरंदाज हैं? तो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है आपकी परीक्षा लेंगे, यानी कि आप सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो ये देखेंगे। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। एक दोस्त गया और तीर और धनुष को जो है खरीद कर जो है लेके आ गया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना, यानी अपना निशाना अब लगाओ। साधो मतलब निशाना लगाओ उस लक्ष्य पर। कोई लक्ष्य बता दिया उन्होंने कि उस लक्ष्य पर लगाओ। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए। अब भाई उनको बोल दिया गया कि आप निशाना लगाओ, तो फंस गए वो। तो नसरुद्दीन धनुष अपने हाथों में उठाया, उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। ठीक है, तीर पर हम डोर खींचते हैं, उसके बाद निशान लगा के छोड़ दिया उन्होंने। तो तीर पे उन्होंने निशान लगा के छोड़ दिया। सूं, ये तीर छोड़ने की आवाज़ है, सूं करके। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। अब तीर जो है निशाने पे लगा नहीं, तो बीच में ही कहीं गिर गया। ये देखो, आपको इसमें आप देखेंगे इसमें निशाना जो है उन्होंने बता रखा है कि कैसे निशाना है। ये इसके ऊपर, ये जो सेब लगा है इसके ऊपर निशाना लगाना था, है ना। तो उनका लेकिन तीर देखो पहले ही गिर गया, वो उधर पहुंचा ही नहीं। ओके, फिर क्या हुआ देखते हैं। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा हा हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। तो सब कहने लगे क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? तो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। उन्होंने क्या कहा, अरे नहीं ये मेरा निशाना था, ये मेरे जो साथ में उनके दोस्त खड़े हैं ना काजी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है काजी कोई है, इनका निशाना था, ये मेरा निशाना थोड़ी था। ठीक है, तो उनको लगा अच्छा ये आपका निशाना नहीं था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। तो वो कहने लगे कि नहीं ये मेरा नहीं था, ये काजी का था, कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने डोर खींची, निशाना साधा, फिर तीर को छोड़ दिया। सूं, फिर ये सूं उसकी आवाज़, तीर की आवाज़। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। अभी भी वो निशाने पे नहीं लगा, थोड़ा आगे तो गया लेकिन निशाने पे नहीं लगा। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मेरा नहीं, ये भी दूसरे किसी का नाम ले रहा सेनापति। उन्होंने कहा ये तो उनका निशाना है। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है, यानी कि वो उनको समझ में आ गया कि हमको ये ऐसे ही मूर्ख बना रहे हैं, अब निशाना लग नहीं रहा है। तो दूसरों को बोल दे रहे हैं कि भाई जो है ये आपका आपका निशाना है, ये किसी और का निशाना है करके। ठीक है,
तो उनको ये लगा। तो फिर तभी दोस्तों ने कहा कि अब अगला कौन है जिसका निशाना लगा। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। ठहाका लगाना मतलब जोर से हंसने लगे। ठीक है, ठहाका लगाना जोर से हंसने लगे, ये है ना ठहाका लगाना, तो इसका मतलब है जोर से हंसने लगे। तो भाई ठीक है, जोर से हंसने लगे कि भाई क्या हो रहा है करके। नसरुद्दीन खामोश रहा। अब वो चुपचाप रहे, उनको लगा अब शायद मेरी बेइज्जती हो रही है, तो चुपचाप रहे। उन्होंने चुपचाप एक और तीर उठाया। इन्होंने एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। सूं करके उन्होंने फिर तीर चलाए। देखिए आप, इसमें दिख रहा है चित्र में कि उन्होंने कैसे तीर चलाया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। अब देखो, इस बार तीर लग गया ना, सेब जो रखा उन्होंने इसके ऊपर लग गया। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा, इस बार तो तीर जो है सीधे निशाने पे लग गया। ये लगा तीर और ये निशाने पे लग गया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। मुंह बाएं, बाएं का मतलब है मुंह करके, उनकी तरफ मुंह को पलट कर देखने लग गए कि क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं करके। इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखो तुमने, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। उन्होंने क्या कहा, देखा तुमने, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। कि अब भाई देखो सही लग गया, तो ये मेरा निशाना है। तो ये इस तरह से एक कहानी हुई कि उनका पहली बार नहीं लगा तो उन्होंने कहा किसी और का है, दूसरी बार नहीं लगा तो उन्होंने कहा किसी और, तीसरी दूसरे का नाम ले लिया, सेनापति का है। तीसरी बार जब निशाना लगा तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये तो मेरा ही निशाना है, क्योंकि उस समय निशाना लग गया। तो हमें बच्चों इस कहानी से सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना। एक बार नहीं लगे कोई बात नहीं, दो बार नहीं लगे कोई बात नहीं, तीसरी बार लगेगा। लेकिन ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा निशानेबाज हूँ। अगर आप नहीं हैं, नहीं लगता निशाना, तो आप मत बोलिए, है ना। तो जो आप काम कर सकते हैं आप उसी को बोलिए, दूसरे काम को हमको नहीं बोलना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमको उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे क्या? ये तो आपका पढ़ने का हो गया। आज आप सब लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मुझे जो है इसका एक छोटा सा क्लिप बनाएंगे, ऑडियो क्लिप बनाएंगे। ठीक है, ऑडियो क्लिप छोटा सा बनाएंगे और उसको जो है होमवर्क ग्रुप में आप लोग अपलोड कर देंगे उसको। ठीक है, हिंदी वाले होमवर्क ग्रुप में आपको अपलोड कर देंगे। बच्चों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तीनों सेक्शन जो है चौथी ए, चौथी अ, चौथी ब और चौथी सौ, तीनों में ABC, तीनों में मैं ही हिंदी पढ़ाता हूँ। क्योंकि जब आप पूछते हैं या उसमें लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि मैम करके, तो मैम नहीं, आपको पता होना चाहिए। मैं सर बोला, महेश चंद्र जोशी, आप जानते हैं, HM सर जो कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो आप जो है उसको मेरे नाम से आप पूछिएगा, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उसमें मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी है, आपको पता है, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं और आप ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि स्कूल वाले टाइम में ही पूछें, कि 3 बजे तक पूछें। उसके बाद और भी सारे हमको थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, एडमिशन वगैरह भी चल रहे हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे क्या? उसमें लिखने में क्या करेंगे आप? लिखने में इसका शुरू का जो ये है, इसको लिख लेंगे आप, नसरुद्दीन का निशाना। ये लिखना भी है आपको, नसरुद्दीन का निशाना। और यहाँ से शुरू करके, एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे, यहाँ से लेकर के, और आप अगले तीर सीधे निशाने पर लगता, तो यहाँ तक लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे आप। और इतना आपको हैंड राइटिंग के लिए हो जाए, दोनों काम हो जाएंगे, पढ़ने का और लिखने का। अगर आपको कुछ नहीं आता है, शब्द समझ में नहीं आता है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी आपको नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है अपने माता पिता, जो भी मम्मी पापा हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं, बड़े भैया दीदी कोई है, उनसे पूछ के आप उस शब्द को अच्छे से पढ़ना सीखिए। जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे तो आपका ये आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।